Hello student, good morning. Welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा. देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक्स तैयार कराएंगे जो पेज नंबर 68 पर आपकी जो बुक है उसमें ये वीडियो है। और भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बनाई गई है, 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, चलते हैं आज। जैसे कि पहला टॉपिक है मांग का विस्तार। मांग का विस्तार क्या होता है, आज हम आपको ये बताएंगे सबसे पहले। इससे पहले देखिए, हम आपको डिमांड का टॉपिक ही चल रहा है पिछले कुछ वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में वैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिमांड क्लियर कराया था, और उससे पहले हमने आपको एक टॉपिक कराया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि मांग के नियम में जब किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी जो डिमांड है, जो मांग है, उसमें कमी आती है। जैसे पहले किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये था, लेकिन बाद में उस वस्तु का मूल्य बढ़ गया, 14 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में डिमांड क्या होगी? डिमांड क्या होगी ऐसी कंडीशन में? कमी होगी डिमांड में। ओके। उसी प्रकार से अगर दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है, जैसे पहले प्राइस था सपोज करो 10 ए प्रोडक्ट का, लेकिन बाद में घट के 7 हो गया, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी और प्राइस के घटने से डिमांड में वृद्धि होती है। लेकिन इस लॉ ऑफ डिमांड के लिए, इस कंडीशंस के लिए जो अन्य बातें हैं वो समान होनी चाहिए। जो अन्य बातें हैं वो सेम होनी चाहिए। अन्य बातें क्या होती हैं? अब आपका कहना होगा कि अन्य बातें होती क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अन्य बातें होती है जैसे कंज्यूमर की जो रुचि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कस्टमर की जो इनकम है, कंज्यूमर की जो इनकम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो हमारा सेशन है, जो मौसम है, उस मौसम में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब ये कंडीशन सेम रहेंगी तो ये मांग का नियम वहाँ पर लागू होगा। तो ये तो हमने लास्ट टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया है कि जो मांग का नियम क्या होता है, क्योंकि इसकी हमें पता होगी तभी हम आज के जो ये टॉपिक हैं, मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, ये टॉपिक्स आपको समझ आएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी है। यदि आप थोड़ा सा अटेंशन इन टॉपिकों पे दोगे, उसके बाद बुक से यदि पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं, देखिए पहले टॉपिक पे, मांग का विस्तार। मांग का विस्तार देखिए होता क्या है, सीधा पॉइंट है। जब अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, यानी कि जब अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है। यहाँ पर जो पॉइंट बताया था, वस्तु के मूल्य में कमी होती है और उसकी डिमांड में जो वृद्धि होती है, उसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। राइट। यानी कि प्राइस में कमी होने से उसकी कमोडिटी में, जो खरीदे जाने वाली कमोडिटी है, उसमें जो वृद्धि होती है, वही मांग का विस्तार कहलाता है। और देखिए स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। जो मांग वक्र है, ऐसी कंडीशन में ही मांग वक्र नीचे की ओर या दाएं तरफ की ओर खिसकता है। ओके। यानी कि डिमांड कर्व मैंने लास्ट वीडियोज में समझाया था आपको, ध्यान हो तो। कुछ वीडियोज में मैंने आपको डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर या दाएं तरफ की ओर क्यों खिसकता है, लास्ट वीडियो निकाल के देखो, पूरा टॉपिक मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो ऐसी कंडीशन में भी मांग वक्र जो है वो ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है। राइट। अब बात आती है, देखिए स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा ये मांग का विस्तार, यानी कि मूल्य में कमी और मांग में वृद्धि, यही मांग का विस्तार कहलाता है। सेकंड पॉइंट, मांग का संकुचन। देखिए स्टूडेंट, मांग का संकुचन का मतलब होता है कि जब किसी भी
कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड में जो कमी आती है वह मांग का संकुचन कहलाता है। जैसे पहले किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये था, अब उसका मूल्य बढ़ गया 14 हो गया, तो क्या हो गई, उसकी डिमांड में कमी आ गई। और अन्य बातें समान रहने पर, एक बार और समझेंगे मांग का संकुचन होता क्या है। अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी जो मांगे जाने वाली मात्रा है उसमें कमी होती है या कम मात्रा में खरीदी जाती है, तो ऐसी कंडीशन मांग का संकुचन कहलाता है। तब उपभोक्ता ऐसी कंडीशन में मांग वक्र पर ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में देखिए स्टूडेंट, जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, राइट। अब बात आती है मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। देखिए इंक्रीज डिमांड भी लगभग मांग का विस्तार जैसा ही मिलता जुलता टॉपिक है। वही स्थिति आती है कि अन्य बातों के समान रहने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, मांग में वृद्धि जैसे हमने आपको बताया है, मांग का विस्तार जैसा ही ये टॉपिक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट होता क्या है मांग में वृद्धि में, कि कीमत के परिवर्तन ना होने से, कीमत के परिवर्तन ना होने से, यानी नो चेंज प्राइस इन कमोडिटी, यानी कमोडिटी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तब भी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। कभी कभी होता है ना कि जैसे सपोज करो किसी भी कमोडिटी का प्राइस है 10 रुपये और वो 10 रुपये ही है काफ़ी दिन से, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। ऐसा क्यों, राइट। तो ऐसी कंडीशन में प्राइस का सेम रहने से, जो प्राइस लेवल है उसका सेम रहने से उसकी डिमांड में कमी या वृद्धि होती है, वो आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए मांग में वृद्धि क्या होती है कि जब प्राइस के सेम रहने से यदि मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ती है तो उसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। कभी कभी देखिए स्टूडेंट क्या होता है, अन्य बातों के परिवर्तन होने से जो कमोडिटी है उसमें मांगे जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है, बढ़ती है। जैसे अभी शरद ऋतु आएंगे तो क्या होगा, शरद ऋतुओं में अगर प्राइस लेवल सेम रहता है तब भी आपकी जो गर्म वस्त्र हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, जबकि प्राइस नहीं बढ़ा और डिमांड बढ़ गई। जबकि नियम क्या है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़नी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पे जहाँ किसी भी कमोडिटी का प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, कमोडिटी की जो मांगे जाने वाली डिमांड है वो बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन मांग में वृद्धि कहलाता है, राइट। अब बात आती है मांग में कमी। वही कंडीशन है कि जब किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है, प्राइस के कोई परिवर्तन ना होने पर, यानी कि नो चेंज, किसी भी कमोडिटी की प्राइस में कोई भी चेंज ना होने पर उसकी डिमांड में जो कमी आती है, ओके, वही आपका मांग में कमी कहलाता है। जैसे आपने देखा है कि अब जब ग्रीष्म, यानी कि जब आपकी ये जो गर्मी का जो मौसम चल रहा है, जैसे जैसे गर्मी का मौसम हटता जाएगा और शरद ऋतु का मौसम आता रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो गर्म कपड़े हैं उनकी डिमांड घटती चली जाएगी। भले ही प्राइस आपका सेम लेवल पर हो, प्राइस वही हो, लेकिन वो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, राइट। तो यही कंडीशन आपकी मांग में कमी कहलाती है। और ये मांग में कमी या मांग में वृद्धि कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कंडीशन पर, सिचुएशन पर, ओके स्टूडेंट। तो आज हमने इस वीडियो में आपको ये चारों टॉपिक क्लियर कराए। इन चारों टॉपिकों में आप पेज नंबर 68 और 69 पर बुक में पढ़ेंगे और नोट्स भी तैयार करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और देखिए स्टूडेंट, घर पर बैठ कर के आप डे बाई डे वीडियो सुनेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे।
राइट। थैंक यू स्टूडेंट।